हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को ही क्वेश्चन बैंक को कंटिन्यू कर रहे हैं और यह पार्ट वीडियो 10 है जो हमारे सीसीटीएस एसीएम सीसीटीसी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लासेस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451, ए कमोडिटी विच हैज़ द ट्रेन लोड क्लासिफिकेशन एज 110 when offered in wagon load it will be charged under class। आंसर विल बी ऑप्शन ए 110 प्लस 10%। देखिए, जब किसी कमोडिटी को हम लोग ट्रेन क्लास लोड क्लासिफिकेशन से वैगन लोड क्लासिफिकेशन में जाते हैं चार्ज में, तो उसमें क्या होता है कि 10% ऐड हो जाता है। मतलब जिस क्लास का रहेगा उसमें 10% ऐड कर दीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेन लोड क्लासिफिकेशन 110 है, इसका मतलब वैगन लोड जो क्लासिफिकेशन होगा उसका चार्ज 110 प्लस 10% होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 452 है, इफ गुड्स आर मिस डिक्लेयर्ड देन पेनाल्टी इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 टाइम्स द अप्लीकेबल क्लास। कहता है अगर किसी गुड्स का मिस डिक्लेरेशन किया जाता है तो उस कंडीशन में जो अप्लीकेबल क्लास है उसका 4 गुना पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 453 है, द रेट ऑफ टर्मिनल चार्ज लेविड ऑन रेलवे ओन्ड वैगन्स एट गुड्स शेड एंड पीएफटी इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹20 पर टन। कहता है रेलवे ओन्ड जो वैगन होते हैं गुड्स शेड और पीएफटी जो होते हैं प्राइवेट फ्रेट जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पर टर्मिनल चार्ज के रूप में लिया जाता है, वह ₹20 पर टन के हिसाब से लिया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 454, when more than one RR is issued as per the request of the consignor, an additional amount of rupees how much will be collected for each RR? Answer will be option C 300। कहता है कि जब कहीं एक रेलवे रिसिप्ट से अधिक अगर इशू करने का नौबत हो, कस्टमर या कंसाइनर रिक्वेस्ट करता है, तो उस कंडीशन में एडिशनल अमाउंट जो रेलवे लेती है वो ₹300 पर RR के हिसाब से लेती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। Question number 455, PTO is published by and has schedule। Answer will be option C, रेलवे बोर्ड एंड 4। कहता है पीटीओ जो होता है वो रेलवे बोर्ड द्वारा पब्लिश होता है, प्रिफरेंशियल जो ट्रैफिक ऑर्डर होता है वो रेलवे बोर्ड द्वारा पब्लिश होता है और इसके 4 शेड्यूल हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 456, WDRF फॉर RMC इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी नील। देखिए, रेलवे मटेरियल जो कंसाइनमेंट होते हैं इसके लिए कोई वैगन डिमांड रजिस्ट्रेशन फी नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा नील। 457, इन वैगन कंटेनिंग डेंजरस गुड्स एंड लाइव स्टॉक डैश शुड नॉट बी यूज्ड। आंसर विल बी ऑप्शन डी वैक्स सील। कहता है कि अगर किसी वैगन में डेंजरस गुड्स और लाइव स्टॉक जाते हैं तो उसको वैक्स सील नहीं यूज किया जाता है उसमें जो है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 458, द डैश व्हीकल इज सुटेबल फॉर कैरिंग मोटर कार्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए एनएमजी। देखिए, एनएमजी जो वैगन्स होते हैं उसमें व्हीकल जैसे मोटर कार जैसे जो है उसको कैरी किए जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 459, एज पर प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर द गुड्स बुक्ड फॉर इमरजेंसी रिलीफ वर्क इज गिवन इन प्रायोरिटी। आंसर विल बी ऑप्शन बी। कहता है प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर के अनुसार जो है इमरजेंसी जो रिलीफ वर्क होते हैं वो प्रिफरेंशियल प्रायोरिटी बी में रखे गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 460, ए मैक्सिमम ऑफ डैश RR कैन बी इशूड पर वैगन। आंसर विल बी ऑप्शन डी 12। कहता है कि एक वैगन पे जो है अधिकतम आप 12 रेलवे रिसिप्ट जारी कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है 12 RR जारी हो सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 461, द चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द कंसाइनर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वैगन इज कॉल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन ए WDRF वैगन डिमांड रजिस्ट्रेशन फी। कहता है कि जब चार्ज कोई वैगन के रजिस्ट्रेशन के लिए कंसाइनर से लिया जाता है उसको वैगन डिमांड रजिस्ट्रेशन फी कहा जाता है, WDRF। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 462 है, स्पेसिफिक पैकिंग कंडीशन 1 अप्लाइज टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए बैग्ड कंसाइनमेंट। देखिए, बैग जो कंसाइनमेंट होते हैं, झोरा बोरा में रखने वाले जो कंसाइनमेंट होते हैं उसका स्पेसिफिक पैकिंग कंडीशन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 463 है, द रेशनलाइजेशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कंसाइनमेंट। आंसर विल बी ऑप्शन सी
ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। कहता है रेशनलाइजेशन जो स्कीम होता है वह ओडीसी पे, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट पे लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 464 है, जनरल फॉरवर्डिंग नोट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कंसाइनमेंट। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, एक्सप्लोसिव, पेरिसेबल एट आरआर रेट, डिफेक्टिवली पैक्ड कंसाइनमेंट। कहता है जनरल फॉरवर्डिंग नोट जो होते हैं एक्सप्लोसिव के सेंस में, पेरिसेबल अगर रेलवे रिस्क रेट पे उसमें, और डिफेक्टिवली पैक्ड कंसाइनमेंट होता है इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 465, डैश इज द प्राइम फेसिया एविडेंस फॉर द वेट एंड नंबर ऑफ पैकेज। आंसर विल बी ऑप्शन ए, आरआर। कहता है रेलवे जो रिसिप्ट होते हैं वो प्राइम फेसिया एविडेंस होता है वेट के लिए और नंबर ऑफ पैकेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 466, इफ द आरआर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद इन हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ लोडिंग, dash can be permitted another 24 hours time for preparation of RR based on the weight furnished by the weight bridge. Answer will be option C, 24 by DCM। कहता है कि अगर रेलवे रिसिप्ट अगर 24 घंटे के अंदर में अगर जनरेट नहीं होते हैं, प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ना, उस कंडीशन में जो सीनियर डीसीएम जो है वो परमिट कर सकते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर में क्या कीजिए, रेलवे रिसिप्ट को जो है तैयार कीजिए। किसके आधार पे, बेस्ड फर्निश्ड बाय द वेब ब्रिज, मतलब वेब ब्रिज जो वजन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 467, इफ द वेबमेंट डिटेल्स आर नॉट रिसीव्ड विद इन हाउ मेनी आवर्स आरआर शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन सेंडर्स वेट। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 48 आवर्स। कहता है अगर 48 आवर्स के अंदर में अगर वेबमेंट डिटेल्स अगर रिसीव नहीं होता है तो सेंडर जो वेट दिया है उसी वेट के आधार पर रेलवे रिसिप्ट तैयार कर दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 468, जीएसटी इज लेविड एट व्हाट परसेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 5%। जीएसटी जो है रेलवे 5% का लेती है सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। 469, रेलवे रिसिप्ट इज गवर्नड बाय सेक्शन विच ऑफ रेलवे एक्ट 1989। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 65। कहता है रेलवे रिसिप्ट जो है सेक्शन 65 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के कैटेगरी में आता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 470, एज पर सेक्शन वाट ऑफ रेलवे एक्ट 1989 ए कंसाइनमेंट शैल बी डिलीवर्ड टू द कंसाइनी ऑन सरेंडर ऑफ आरआर। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 76। कहता है रेलवे का 76 जो सेक्शन है रेलवे एक्ट 1989 का, ये कंसाइनर जो है, कंसाइनर जब कोई रेलवे रिसिप्ट सरेंडर करेगा तो उसका सामान वगैरह क्या करना है, डिलीवर करना है। यह रेलवे का सेक्शन 76 कहता है। क्वेश्चन नंबर 471, डीडीएम शुड बी इशूड विद इन हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द वैगन। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 6 आवर्स। कहता है डीडीएम जो होते हैं ओपनिंग ऑफ द वैगन का जो टाइम उसके 6 घंटे में के अंदर में इशू करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 472 है, इन केस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रिवेवमेंट ऑफ गुड्स बाय द ओनर परमिशन ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड। आंसर विल बी ऑप्शन डी, सीनियर डीसीएम। कहता है किसी कारण से अगर किसी कारण से जो है रीवेवमेंट अगर ओनर द्वारा करने का रिक्वेस्ट किया जाता है तो इसके लिए जो है सीनियर डीसीएम का परमिशन जो है जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 473 है, डैश चार्जेज आर कलेक्टेड व्हेन द कमोडिटीज आर लोडेड इन अ वैगन बियॉन्ड इट्स पीसीसी और एज नोटिफाइड बाय द रेलवे। आंसर विल बी ऑप्शन डी, पुनिटिव चार्ज। कहता है कि जब कोई वैगन में अगर कमोडिटी ओवरलोड है तो इस कंडीशन में जो है ना रेलवे क्या करती है, अगर पीसीसी से अधिक लोड है तो उस कंडीशन में रेलवे पुनिटिव चार्ज लेती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 474 है, पुनिटिव चार्ज कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम। आंसर विल बी ऑप्शन डी, कंसाइनर, कंसाइनी, इंडोर्सी, ऑल ऑफ 3 एबव। कहता है पुनिटिव चार्ज जो है आप किसी से ले सकते हैं, किसी से नहीं, मतलब कंसाइनर से ले सकते हैं, कंसाइनी से ले सकते हैं और इंडोर्स जो कंसाइनी होते हैं उनसे ले सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 475, when the party is unable to produce the RR, delivery of goods may be given on execution of which। आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंडेमनिटी नोट। कहता है किसी कारण से अगर पार्टी रेलवे रिसिप्ट नहीं दे पा रहा है तो उस कंडीशन में आप इंडेमनिटी नोट लेकर जो है गुड्स का डिलीवरी कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 476, एट प्रेजेंट अंडर विच टेंडरिंग सिस्टम विल
एडवर्टाइजमेंट बी डिस्प्लेड ऑन ट्रेन्स, आंसर विल बी ऑप्शन डी ई ऑक्शनिंग। कहता है अभी वर्तमान में जो है ना टेंडर जो है प्रचार वगैरह का कहाँ डिस्प्ले होता है, तो ई ऑक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनेशन में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 477, कॉशन डिपॉजिट कलेक्टेड फॉर द डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट ऑन इंडेमनिटी नोट कैन बी रिफंडेड इफ द ओरिजिनल आरआर इज प्रोड्यूस्ड विद इन, आंसर विल बी ऑप्शन डी 6 मंथ। कहता है कॉशन डिपॉजिट जो अमाउंट लिया गया रहता है पार्टी से, वह आप जब पार्टी जो है ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट सरेंडर कर देता है, दे देता है, तो उस कंडीशन में जो कॉशन डिपॉजिट जो लिया गया रहता है उसको देना पड़ता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीना है, ठीक है ना, 6 मंथ है। क्वेश्चन नंबर 478 है, एनी सिंगल पैकेज वेविंग मोर देन हाउ मच टन इज कॉल्ड क्रेन कंसाइनमेंट, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1। कहता है कोई भी सिंगल पैकेज 1 टन से अधिक है तो क्रेन कंसाइनमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 479 है, इन केस ऑफ बुकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव द सेंडर शुड गिव एट लीस्ट हाउ मेनी आवर्स नोटिस टू द एसएम ऑफ बुकिंग स्टेशन, आंसर विल बी ऑप्शन बी 48 आवर्स। कहता है इन केस ऑफ बुकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, अगर कोई एक्सप्लोसिव को बुक करना है तो उस कंडीशन में सेंडर जो है 48 घंटे पहले जो है बुकिंग स्टेशन के एसएम को या सुपरवाइजर, गुड सुपरवाइजर को सूचना देगा। क्वेश्चन नंबर 480 है, इन केस ऑफ बुकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव कैन बी लोडेड अप टू हाउ मच टन और व्हाट परसेंट ऑफ एमसीसी ऑफ द वैगन विच एवर इज लेस, आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 टन और 50% ऑफ एमसीसी। कहता है एक्सप्लोसिव के केस में क्या होता है कि 10 टन या एमसीसी मतलब मार्क्स जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके 50% दोनों में से जो कम होगा वहीं लेस लोड किया जाता है, बुक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 481, द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ई ऑक्शनिंग इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 10,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ई ऑक्शनिंग का जो रजिस्ट्रेशन फी होता है वो 10,000 प्लस जीएसटी होता है। क्वेश्चन नंबर 482, इन केस ऑफ ओपन डिलीवरी द ओडी ग्रांटिंग ऑफिशियल prepares the JSR in how many copies, answer will be option D 4 copies. Question number 483, in case of assessment delivery when the estimated loss is more than how much rupees the application is forwarded to DCM, answer will be option A 500। कहता है in case of assessment delivery when the estimated loss is more than 500 rupees, 500 रुपये से अधिक के अगर नुकसान का अनुमान वाला डिलीवरी है तो वो एप्लीकेशन जो है डीसीएम को फॉरवर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 484, बुकिंग ऑफ ए कंसाइनमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल डेस्टिनेशन टू एनी अदर स्टेशन विदाउट टेकिंग डिलीवरी इज कॉल्ड, बुकिंग ऑफ ए कंसाइनमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल डेस्टिनेशन टू एनी अदर स्टेशन विदाउट टेकिंग डिलीवरी इज कॉल्ड रीबुकिंग। कहता है कि एक ओरिजिनल स्टेशन से कंसाइनमेंट का जो है बिना डिलीवरी लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो है ना उसको भेजना रीबुकिंग कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 485, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए स्टेशन अदर देन द ओरिजिनल डेस्टिनेशन प्रायर टू द अराइवल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डाइवर्जन। कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए स्टेशन अदर देन द ओरिजिनल डेस्टिनेशन, ओरिजिनल डेस्टिनेशन से पहले दूसरे स्टेशन पे जो है गुड्स का क्या करना, मतलब डेस्टिनेशन स्टेशन से पहले गुड्स को जो है ना दूसरे स्टेशन से बुक करना, ये घुमा के ले लेना, वो डाइवर्जन कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 486 है, द रेट ऑफ डेमरेज चार्ज फॉर 8 व्हीलर इज 150 रुपीज़ पर आवर पार्ट ऑफ एन आवर। कहता है डेमरेज चार्ज होता है 8 व्हीलर का 150 रुपये पर आवर और पार्ट ऑफ एन आवर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 487, टू प्रोवाइड नाइट इंसेंटिव स्कीम फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग रिमूवल ऑफ कंसाइनमेंट शुड कंपल्सरली एक्सपायर आफ्टर हाउ मच आवर्स ओनली, आंसर विल बी ऑप्शन सी 22 आवर्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 488, रेट ऑफ वारफेज चार्ज एट ग्रुप 1 गुड्स सेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹150 पर वैगन पर आवर और पार्ट। कहता है ग्रुप 1 स्टेशन पर जो वारफेज चार्ज होता है 150 रुपये पर वैगन पर आवर और पार्ट लिया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 489 है, द रेट ऑफ वारफेज चार्ज एट ग्रुप सेकेंड गुड्स सेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹120 पर वैगन पर आवर और पार्ट देयर ऑफ। कहता है ग्रुप सेकेंड स्टेशन पर ही वारफेज चार्ज जो होगा 150 रुपये पर वैगन पर आवर पार्ट के रूप में लिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 490, रेट ऑफ वारफेज चार्ज एट ग्रुप थर्ड गुड्स सेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 75 रुपीज पर वैगन पर पार्ट और देयर ऑफ। वही ग्रुप थर्ड ग्रुप गुड सेड है तो वहाँ पे 75 रुपये पर वैगन पर आवर पार्ट लिया जाता है। क्वेश्चन 491 है, फ्री टाइम फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम रेलवे परमिसेस एट ए ग्रुप वन गुड्स सेड इज, आंसर विल बी 12 आवर्स। कहता है ग्रुप वन स्टेशन पे गुड्स का जो रिमूवल है उसका फ्री टाइम जो है 12 घंटे का होता है। वहीं जो है गुड सेट अगर सेकेंड है वहाँ पे फ्री टाइम जो रिमूवल का गुड सेट का होता है वो 15 घंटे का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 493 है, फ्री टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम रेलवे परमिसेस एट ग्रुप थर्ड गुड सेट इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 72 आवर्स। वहीं ग्रुप थर्ड कैटेगरी का गुड सेट है तो वहाँ पे 72 घंटे का समय दिया जाता है। क्वेश्चन 494 है, इन केस ऑफ लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्टेड थ्रू वैगन्स वारफेज फ्री टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ गुड्स इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 आवर्स वर्किंग 3 वर्किंग आवर्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग। वहीं कहता है अगर लाइव स्टॉक है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा हो वैगन से तो उसका जो वारफेज फ्री टाइम होता है जब उसका लोडिंग या अनलोडिंग हो जाता है उसके बाद 3 घंटे का समय दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 495, इन केस ऑफ एडवांस स्टॉकिंग परमिशन ऑफ स्टॉकिंग फॉर मोर देन 5 days एंड अप टू 10 days इज गिवन बाय, आंसर विल बी ऑप्शन सी DRM। कहता है एडवांस स्टॉकिंग के केस में जो परमिशन होता है 5 दिन से अधिक और 10 दिन तक का जो है वो DRM देते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 496, once advance stocking permission has been granted, cancellation of indents will not be permitted up to how many days from the first day of advance stocking, आंसर will be option A 15 days। कहता है एक बार अगर एडवांस स्टॉकिंग का परमिशन मिल जाता है तो उस इंडेंट का जो कैंसिलेशन जो है ना परमिट नहीं होगा। कब तक? जिस दिन से उसका थी है एडवांस स्टॉकिंग का डे है उसके एक दिन से पहले 15 दिन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 497 है, रेलवे लिएबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू लॉस और डैमेज इन केस ऑफ बैगेज इज अप टू हाउ मच पर केजी, आंसर विल बी ऑप्शन बी 100 रुपीज़ पर केजी। कहता है रेलवे लिएबिलिटी जो होता है लॉस और डैमेज के केस में 100 रुपये पर केजी होता है। 498, रेलवे लिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू लॉस और डैमेज इन केस ऑफ गुड्स पार्सल इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 50 रुपीज़ पर केजी। वहीं कहता है कि गुड्स और पार्सल के केस में जो लॉस का जो रेलवे लिएबिलिटी जो है वो 50 रुपये पर केजी है। कंफ्यूज नहीं होगा। अब बैगेज है तो उसमें 100 रुपये पर केजी है, अगर गुड्स और पार्सल है तो 50 रुपये पर केजी है। क्वेश्चन नंबर 499 है, एसएम्स आर ऑथराइज टू एक्सेप्ट पीसीबी फॉर गुड्स ऑफ वैल्यू अप टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 लाख। 1 लाख तक के वैल्यू के गुड्स के लिए एसएम जो है पीसीबी चार्जेज एक्सेप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 500 है, डेंजरस गुड्स शुड बी पैक्ड एज पर द गाइडलाइन गिवन इन, आंसर विल बी ऑप्शन सी रेड टैरिफ। और डेंजरस जो गुड्स होते हैं रेड टैरिफ के अकॉर्डिंग जो है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है बुक होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में लोग 50 क्वेश्चंस को देखे हैं जो हमारे CCTS के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रॉन LDC क्लासेस।